परिवर्तन पहला और बीच का चेंज के बाद हम जो परिवर्तन देखना चाहेंगे कि बेस ईयर का, या तो बेस ईयर में मार्केट प्राइस लगा होता है या हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ हम इनमें जो कोई भी अवधारणा जो बनाएंगे कि उस अवधारणा में मार्केट और फैक्टर कॉस्ट को बदलने के लिए जो परिवर्तन करेंगे उसमें पहला शब्द, बीच का शब्द और लास्ट शब्द में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल परिवर्तन होगा मार्केट से या तो हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, शब्द एज इट इज रहेगा। अगर वो जीएनपी है तो जीएनपी रहेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर होगा या फैक्टर से मार्केट प्राइस होगा। चाहे वो जीडीपी है तो जीडीपी रहेगा, या तो मार्केट पे होगा या फैक्टर पे होगा। तो अगर मार्केट से है तो फैक्टर पे जाएंगे, फैक्टर पे है तो मार्केट में आएंगे। तो हमें ये देखना ये है कि शब्द कोई भी हमारे कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय का, चाहे वो जीएनपी हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे एनएनपी हो, उसके पीछे जो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट लिखी हुई है उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं, ये हम यहाँ सीखना चाहेंगे। तो दो शब्द है, एक तो मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। जब भी हम इनमें परिवर्तन करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, या तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। इसके लिए हमें दो चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो दो चीज़ें हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है सब्सिडी। इन दो शब्दों के बारे में पहले जानना जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि हम जानते हैं ये प्रत्यक्ष कर, यानी मार्केट से फैक्टर बनाने के लिए, फैक्टर से मार्केट बेसिस को बदलने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होगी, एक इनडायरेक्ट टैक्स का यूज करेंगे और एक सब्सिडी का। तो अप्रत्यक्ष कर जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगते हैं उनका भुगतान उन्हें ना करके और किसी को करना होता है। अर्थात इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। जैसे मान लीजिए उत्पादन शुल्क, यानी जो कर अप्रत्यक्ष कर का सीधा नाम से ही हम जानते हैं अप्रत्यक्ष कर का तात्पर्य है कि लगते किसी पर हैं और उनका भुगतान कोई और करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, मान लीजिए वो कोलगेट का उत्पादन करता है, और सरकार ने जो टैक्स लगाया किस पे लगाया, उत्पादक कंपनी पर। लेकिन उस व्यक्ति ने सरकार को टैक्स का भुगतान तो किया, लेकिन जो टैक्स बना वो सारे टैक्स की कीमत निकाल कर या कॉस्ट निकाल कर उसको कहाँ ऐड कर दिया, कीमत में। जो वस्तु जो कोलगेट बनी उसमें ऐड कर दिया। यानी वास्तविक रूप से भुगतान कौन कर रहा है, उपभोक्ता। क्योंकि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपने देखा होगा हर वस्तु की कीमत में लिखा होता है कि इंक्लूडिंग या एक्सक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेज, यानी सरकार ने टैक्स किस पे लगाया था, फर्म पर। और फर्म ने चुकाया जरूर था, लेकिन वो केवल सांकेतिक या दिखावा मात्र के लिए। रियल भुगतान किसको करना पड़ रहा है, उपभोक्ता को। क्योंकि कंपनी ने क्या किया, उस जो कॉस्ट आई उसको उस वस्तु की कीमत में ऐड कर दिया, और उस कीमत में जो ऐड किया तो उसका सीधा सीधा असर उपभोक्ता पे पड़ा। अर्थात प्रत्यक्ष कर का सीधा मतलब हुआ कि जो लगते किसी पर हैं लेकिन वास्तविक भुगतान और कोई करता है। जैसे हम उत्पादन शुल्क का एग्जाम्पल दिया, जबकि प्रत्यक्ष कर में हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगते हैं उनका भुगतान उन्हें ही करना पड़ता है, वो अन्य किसी पर उसको शिफ्ट या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एज एसोसिएट प्रोफेसर, मेरी जो इनकम है उसका जो टैक्स लगेगा वो सरकार को मुझे ही भुगतान करना है, किसी और पर शिफ्ट तो नहीं कर सकता। अर्थात की भाषा में हम कहते हैं कि जिसका कराघात और करापात एक ही व्यक्ति या संस्था पर होता है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि इनकम टैक्स कौन से कर का उदाहरण हुआ, प्रत्यक्ष कर का। क्योंकि अगर मेरी जो सैलरी जो टैक्स लगा उसका भुगतान मुझे ही करना है, किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो कर होते हैं जो जिस लगते किसी पर है लेकिन वास्तविक भाग और किसी पर पड़ता है। तो हम इसको पढ़ना इसलिए चाह रहे थे कि मार्केट से या फैक्टर कॉस्ट पर लेंगे या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर लेंगे, तो इस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा शब्द है सब्सिडी। सब्सिडी को हिंदी में अनुदान भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार की जब पॉलिसी या नीति आती है तो अनुदान की बात, फर्टिलाइजर्स पे अनुदान, गैस सिलेंडर पर अनुदान, तो सरकार जो रियायतें देती है उसे हम अनुदान कहते हैं। अनुदान, सब्सिडी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की हो सकती है। अगर सरकार ने सीधा सीधा कीमत में आपको प्रत्यक्ष छूट दी है, छूट का मतलब है आपको नगद दिया है कि उस कीमत
किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये है, 500 रुपये आपको सब्सिडी दी, उसका आपको कैश दे दिया, 500 रुपये आप मिला रहे हो, यानी कि आपको नगद रूप से जो भुगतान किया गया वो प्रत्यक्ष सब्सिडी अनुदान हुआ। और अप्रत्यक्ष सब्सिडी का मतलब ये है कि सरकार ने ही उसका पेमेंट कर दिया है, आपको केवल और केवल बची हुई कीमत का ही भुगतान करना है। जैसे आप एक गैस सिलेंडर लेते हो तो सरकार जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए 1000 रुपया है, जिस फर्म या कंपनी से सरकार ने सिलेंडर खरीदे उसकी जो सब्सिडी थी 500 रुपये सरकार कंपनी को पेमेंट कर चुकी है, आपको केवल बची हुई जो कॉस्ट है वही चुकानी है। तो इस तरह की जो सब्सिडी अनुदान होते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। तो इन दो शब्दों को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि या तो हम मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे तो कौन सा घटेगा कौन सा जुड़ेगा इनका हम यूज करेंगे, और अब हम बदल कर देखते हैं कि मार्केट से फैक्टर कैसे बदलते हैं फैक्टर से मार्केट पे।